85 बनाम 15 की लड़ाई आज की नहीं है। कई सालों से ये संघर्ष यहाँ के मूल निवासी एवं विदेशी आक्रांताओं के बीच चला आ रहा है। ये लड़ाई शारीरिक नहीं बल्कि विचारों की है। यहाँ के बहुजन महापुरुषों ने यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी के लीडर्स ने उनके हक अधिकारों के लिए प्राण तक गंवाए हैं। पहले भी आर्य सवर्णों ने पिछड़ों, शोषितों, वंचितों पर वर्ण व्यवस्था के अनुसार भेदभाव, शोषण, अत्याचार किया है और वर्तमान में भी यही हो रहा है। आजादी के बाद भी ये जातिगत भेदभाव, अत्याचार मूल निवासियों पर हो रहे हैं। लेकिन आज जितना साफ चेहरा जातिवाद, मनुवाद का दिख रहा है, उतना पहले कभी नहीं दिखा। इसी संबंध में थोड़े दिनों पहले ही क्षत्रियों के महापुरुष का कुछ वास्तविक इतिहास एक बहुजन नेता ने सदन में सभी के समक्ष रखा, तो पूरे क्षत्रिय समाज में आक्रोश व्याप्त हो गया। नौबत यहां तक की आ गई कि क्षत्रिय समाज के संगठन के कई हजार लोगों ने उस बहुजन नेता के घर का घेराव किया और हमला करने की कोशिश की गई। धमकी भी दी गई। क्षत्रियों का कहना है कि उन्होंने क्षत्रियों के महापुरुषों का अपमान किया। लेकिन जब यही क्षत्रिय मूल निवासियों की बेटी फूलन देवी जी और सावित्री बाई जी जैसी महानायिका के लिए अनर्गल अपशब्द पूरे समाज के सामने बोलते हैं, उनको डकैत, कुख्यात जैसे शब्दों से संबोधित करते हैं, उन पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, तो क्या निम्न वर्ण जाति के लोगों का अपमान नहीं होता है? इस तरह किसी बहन बेटी को अपमानित करने का लाइसेंस उनको किसने दिया? आखिर फूलन सावित्री बाई जी भी देश ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो उनको इस प्रकार अपमानित करने से लोगों में आक्रोश क्यों ना हो? केवल इसलिए कि ये महिलाएं निम्न जाति की थीं और उनका अपमान करने वाले सवर्ण उच्च वर्ण के हैं। हम यहाँ किसी राजनैतिक पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहे और ना ही हमारा किसी राजनैतिक संगठन से कोई संबंध है। हमारा उद्देश्य केवल समाज की समस्याओं को आपके समक्ष लाने का प्रयास मात्र है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या वाकई में यही कारण है एक बहुजन नेता के घर का घेराव और उनको धमकी देने का? क्या इससे पहले किसी ने क्षत्रियों पर टिप्पणी नहीं की? यदि इन सभी बिंदुओं पर वास्तविक रूप से विचार करें, तो जो कारण बताए गए वो असल में है ही नहीं। कारण मात्र एक ही है और वो ये है कि आर्य सवर्णों के द्वारा बनाई गई वर्ण जाति व्यवस्था में सबसे निम्न स्तर में आने वाले वर्ग के एक व्यक्ति ने उच्च वर्ण पर टिप्पणी करने की हिम्मत कैसे की? अब आप इस बात को इस तरह समझिए। हिंदू धर्म के कई शास्त्र पुराणों में यह साफ लिखा है कि एक ब्राह्मण जिसका नाम परशुराम था, उसने 21 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन किया। अब इस बात पर किसी क्षत्रिय का खून क्यों नहीं खौला? उसी पुराण में यह भी लिखा है कि जब एक भी क्षत्रिय इस धरती पर नहीं रहा, तो उनकी पत्नियों ने संतान प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों का सानिध्य प्राप्त किया। अर्थात जो क्षत्रिय है, वे ब्राह्मणों की संतान है। इस बात पर क्या क्षत्रियों के सम्मान में चार चांद लग जाते हैं? तब क्या मुंह में दही जमा कर बैठ जाते हैं? या उनकी श्रवण शक्ति खो जाती है? तब कहां चली जाती है? वो हजारों की भीड़ जो एक बहुजन नेता के घर का घेराव मात्र इसलिए करने पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्होंने केवल ऐतिहासिक सत्य सभी के सामने रखने की हिम्मत की। खैर, वैसे देखा जाए तो ये दो आर्य भाइयों के आपस की बात है, क्योंकि डीएनए के अनुसार यदि देखा जाए तो ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों का डीएनए एक ही है। इसलिए इन विषयों पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना व्यर्थ ही है। लेकिन इस जाति वर्ण व्यवस्था ने आज भी निम्न वर्ण को इतना कमजोर किया हुआ है कि वो अपने ही हक के लिए आवाज उठाने से डरता है, संविधान लागू होने के बावजूद भी। इसके पीछे भी कारण एक ही है और वो है वर्ण। आज आप देखोगे कि लगभग 97% जज उच्च वर्ण के ही है। तो क्या दलित, आदिवासी एवं पिछड़ों को न्याय मिल सकता है? बने रहिए हमारे साथ समाज की ऐसी ही मुख्य समस्याओं पर चर्चा हेतु। धन्यवाद। जय संविधान, जय मूल निवासी।